आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के फ्योग्राम गांव में, जहां एक परिवार जिसने सालों से संघर्ष और अभाव में जिंदगी बिताई, आज पहली बार राहत की सांस ले पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों ने इस असहाय परिवार तक आटा, दाल, तेल, चीनी जैसी हर जरूरी वस्तु अपने हाथों से पहुंचा दी। जिस घर में कभी अंधेरा था, आज वहां उम्मीद की रोशनी है। जिस मां की आंखों में चिंता थी, आज उन आंखों में आभार के आंसू हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यही संदेश है कि कोई भूखा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, हर घर में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा पहुंचे। दर्शकों, ये सिर्फ एक सहायता नहीं, बल्कि एक मानवता का संदेश है कि जब दुनिया चुप होती है, तब भगवान अपने संत रूप में आकर लोगों की मदद करते हैं। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एससी न्यूज की टीम जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के फ्योग्राम गांव में आई हुई है। तो जैसा कि आज हमको जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे एक ऐसा गरीब परिवार को राशन सामग्री व अन्न सहायता प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वो राशन सामग्री क्या लेके आए हैं और परिवार की स्थिति क्या है। तो बने रहिए हमारे एससी न्यूज के साथ। धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों, ये जो है आनंद गोपाल हाजराई जी का जो परिवार है, ये उसका घर है। तो आइए दिखाते हैं उनके घर की स्थिति कैसी है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पक्का घर है, ईंट का। चारों ओर दीवार है 9 इंची की और ये ऊपर लेंटर दिया हुआ है। और जो इनका ये है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर दिखाएंगे। ये जो घर है, किसी प्रकार का इसमें चौखट या गेट वगैरह नहीं है। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोई खिड़की, दरवाजा वगैरह नहीं है, सिर्फ ईंट से ही कवर किया गया है। और कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार अंदर आके दिखाएंगे कि ये इनका घर है। किसी प्रकार के खिड़कियों में कोई दरवाजे या चौखट किसी प्रकार का चारों ओर नहीं है। और जैसे कि नीचे देखेंगे तो नीचे एक फर्श है जो कि टूटी फूटी हालत में है। और जो इनका बगल में ठीक ऐसे ही एक दूसरा कमरा है। ये भी सिर्फ जो कहते हैं कि सिर्फ बना हुआ है, बाकी इसमें कोई इसी प्रकार का चौखट या गेट कुछ भी इसके अंदर में नहीं है। और कमरे के अंदर आके देखते हैं कि इसके अंदर भी चारों ओर जो है किसी प्रकार का चौखट, गेट किसी प्रकार का नहीं है। नीचे भी फर्श डला हुआ है और ऊपर लेंटर है। ऊपर जो है वो लेंटर है और तार की जो फिटिंग वगैरह है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही दीवारों पे बगैर किसी फिटिंग के ऐसे ही डायरेक्ट तार वगैरह इस कमरे में बिछे हुए हैं। और ये साथ में देख सकते हैं इस परिवार का यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है और ये बर्तन वगैरह। और जो इनकी रसोई है वो इसके बगल में है। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर आएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गैस और चूल्हा भी है। और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे ये लकड़ी पे और इस गैस चूल्हे पे, जो कि ऊपर ये फूस का बना हुआ है, इसके अंदर भी खाना वगैरह बना लेते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इस परिवार का ये लैट्रिन और बाथरूम बना हुआ है। यहाँ पे ये काफी अच्छा स्पेस है इसका, कि नीचे फर्श है और चारों ओर ठीक दीवार है चारों ओर।
और छत पे भी बिल्कुल प्लास्टर किया हुआ है। तो ये इनका लैट्रिन और बाथरूम है इस परिवार का। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ये जो बाथरूम है, लेकिन इस परिवार के पास जो है किसी प्रकार की कोई नलके की या पानी की सुविधा नहीं है। बल्कि यहाँ से ये आप देख रहे हैं गली के बाहर जो है काफ़ी दूर पे सरकारी नल का लगा हुआ है। वहाँ से ये परिवार अपने कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए और खाना बनाने के लिए जो पानी है, बाहर से लेके आता है। तो एक पानी की भी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो भी इस परिवार के पास में नहीं है। तो आइए जानते हैं परिवार की कैसी स्थिति है। तो जैसा कि जो परिवार के मुखिया हैं आनंद गोपाल हाजराई जी, तो इनसे जानकारी लेते हैं कि ये परिवार किस स्थिति में रह रहा है। तो सर ये आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 से 4 सदस्य हैं। और जो कमाने वाला है वो इस घर के अंदर में कौन है? কাম করে মানে এখন এই আমি অচল হয়ে গেছি। आप ही पहले करते थे। तो आपके ये पैर में ये एक्सीडेंट कितने साल हो गया हुआ? 2015 साले 2015 में। कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा इनका पैर दिखाएंगे, इनकी पैर की जो हालत है, ये कितनी कंडीशन ख़राब है। ये देख रहे हैं जिस तरीके से इनका ये एक्सीडेंट हो गया था 2015 में, तो तब से ये परिवार मतलब काम करने में सक्षम नहीं है। तो सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आपके घर का जो खर्चा है, परिवार का भरण पोषण, वो कैसे चलता है? ওই কিছুদিন আমার স্ত্রী কাজ করে আর আর বাকি এই রেশন থেকে একটু পায়। আর আমার বড় দিদি বাইরে কাজ করে, বাইরে থাকে। সেই আমার এই পাটা পুরো দেখিয়েছে। দেখিয়ে আমাকে কোনো রকম দাঁড় করে রেখে দিয়েছে। क्या आपको कोई विकलांग भत्ता भी कुछ मिलता है? पेंशन वगैरह मिलता है कुछ? হ্যাঁ, 1000 1000 रुपये पेंशन मिलता है। और कोई लक्की भंडार के तहत और कुछ भी मिलता है आपको? कितना मिलता है? 1200 টাকা দেয়। हाँ। तो दर्शकों इनको जो राशन कार्ड पे 12 किलो चावल और 8 किलो आटा, और जो अंकल जी हैं इनको जो पेंशन के तौर पे कितना 500 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये जो इनको पेंशन मिलता है। और साथ में जो बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो लक्की भंडारे की स्कीम चलाती है, जिसमें इस परिवार को 1200 रुपये जो है वो लक्की भंडारे से मिलता है। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम जो है आपको दिया जा रहा है, तो इससे पहले आप सोचते थे घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे समस्या दूर होगा? तो जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सभी प्रकार की राशन सामग्री और सहायता मिलेगी, तो आपका मतलब क्या विचार है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। काफी खुशी महसूस हुई आपको? खुश है, बहुत खुश है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो जैसे कि इसी परिवार के जो पड़ोस में रहने वाले हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामानंद साहा। रामानंद शाह जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार की पहले क्या स्थिति बनी हुई थी? इस परिवार की स्थिति ये जो है, एक्सीडेंट से पहले यही कमाता था एक, और बाकी कोई कमाने वाला नहीं है। अब ये एक्सीडेंट के बाद ये कमाता भी नहीं है, नहीं कर नहीं पाता है, काम ही कर नहीं पाता है। इसका जो बीवी है वो साल में मंथली वो 15 दिन काम खेती बाड़ी करते हैं और उसी से गुजारा होती है। और जो रेशन है वो रेशन से बाकी काम चला मतलब काफी मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई थी। स्थिति में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो उसमें जो सभी प्रकार का राशन, तेल, साबुन, सर्फ, आटा, दाल, चीनी, चावल सब कुछ जो दिया जाता है, तो उस परिवार के लिए कितनी जरूरत है उसकी अन्नपूर्णा मुहिम की? बहुत बहुत जरूरत है वो। बहुत जरूरत। हाँ, और इसके लिए तो मैं कहूँगा संत रामपाल महाराज जी
साक्षात भगवान बनकर इस परिवार पर आशीर्वाद के रूप में आया है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। और सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने घर घर जाके चंदा मांगते हुए संतों को देखा होगा, घर घर जाके भिक्षा मांगते हुए देखा होगा, पर्ची काटते हुए देखा होगा, पर क्या ऐसे संत को देखा है कि घर घर जाके समस्याएं पूछते हैं, उसका समाधान करते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं? हाँ, ऐसे तो गांव में आते भिक्षा मांग के जाते, लेकिन ये जो पहली है ये संत रामपाल जी महाराज, ये पहली है जो व्यक्ति है जो हम लोगों के घर में दुरुस्त जो लोग हैं आके पूछता है कैसे चलता है, बीमार है कि नहीं, और उस परिवार के पास खड़ा होके भगवान की तरह उन परिवारों को देखते हैं। ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि दर्शकों जो इस परिवार के पड़ोस में रहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी सहायता मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी इस परिवार को। और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, सचमुच ये कार्य तो भगवान ही कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं वो क्या सामग्री लेके आए हैं, क्या सहायता यहाँ पर लेके आए हैं, तो जानते हैं उनसे। तो जैसा कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्रकार की जो राशन सामग्री है यहाँ पे रखी हुई है। तो आइए जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, आखिर वो क्या क्या सामान इस परिवार के लिए लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर दास है। तो सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आप इस असहाय परिवार के पास राशन सामग्री लेके आए हैं, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या क्या सामान इस परिवार के लिए आप लेके आए हैं। सबसे पहले परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हमारा गुरु जी संत रामपाल महाराज जी ने इस परिवार को लिए हर छोटे से छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सामान भेजे हैं। आइए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। 26 किलो अमृत भोग बढ़िया क्वालिटी की चावल है। 5 किलो अमृत भोग आटा है जो ए ग्रेड का आटा है। 5 किलो आलू है। 5 किलो प्याज है। 2 किलो सरसों का तेल है बढ़िया क्वालिटी का। ये 4 नहाने के साबुन है, सिंथोल साबुन है। और ये 4 लगभग 1 किलो जो है ये कपड़ा धोने का साबुन है। और ये सर्फ है। और ये 2 किलो कच्ची घानी प्योर सरसों का तेल है। इसके अलावा ये अचार है। कभी कभी परिवार में अगर सब्जी नहीं बन पाता है तो इसका प्रयोग करके आप रोटी खा सकते हैं। इसलिए गुरुजी ने संत रामपाल महाराज जी ने ये अचार राम भी 1 किलो इन परिवार के लिए भेजे हैं। ये बेसन जो है बढ़िया क्वालिटी का बेसन है। 1 किलो और टाटा नमक है।
ये सूजी जो है 1 किलो सूजी है। ये अमूल्य दूध 1 किलो है, जिसका प्रयोग आप चाय बनाने में भी कर सकते हैं और इसको घोलकर, सूखा दूध है, इसको घोलकर पी भी सकते हैं। ये 4 किलो बढ़िया क्वालिटी का मोटे दाने का चीनी है, जो आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी की चीनी है। ये 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 जीरा है, ये धनिया है, हल्दी है, ये मिर्च राम है, ये चना दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, ये काले चना है और ये टाटा का चाय, ये टाटा की चाय है। ये सारे सामान जो है संत रामपाल महाराज जी ने इस परिवार के लिए मुहैया करवाए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इस परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री है, जो घर में मूलभूत ज़रूरतें होते हैं, वो सभी प्रकार की यहाँ पे दी गई हो, चाहे वो आटा हो, चाहे 4 प्रकार की दाल हैं और 4 प्रकार के मसाले हैं। तो सभी प्रकार की जो मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं घर के अंदर में, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दी गई। ओ भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। पे तो जो ये राशन सामग्री है, यह इस परिवार को सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी जारी रहेगी ये सहायता? नहीं जी, ये संत रामपाल महाराज जी ये राशन तब तक इस परिवार को जारी रखेंगे जब तक इस परिवार में कोई अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता, कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक ये सहायता सामग्री है जो है ये जारी रहेगी जी। तो दर्शकों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, समर्थ नहीं हो जाता कि अपने घर का खर्चा चला सके, तब तक सहायता जो है इस परिवार को लगातार नियमित रूप से जारी रहेगी, ऐसा इनका मानना है। तो सर, जब ये राशन सामग्री जब समाप्त हो जाएगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? ये इसके लिए संत रामपाल महाराज जी ने एक व्यवस्था की है, ये कार्ड भेजे हैं परिवार के लिए। उस कार्ड पर आप देखेंगे ये 2 नंबर दिया हुआ है। जैसे ही इस परिवार का राशन सामग्री समाप्त होगी, इस नंबर पर ये लोग फ़ोन करेंगे और ये दोनों में से किसी एक नंबर पर फ़ोन करेंगे और संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये सामग्री फिर इनको उपलब्ध करा दी जाएगी जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड दिया गया हुआ है, इसके अंदर में 2 नंबर है और इस परिवार को कहा गया है कि जब भी इनकी राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी तो 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करेंगे और ठीक इसी प्रकार जो राशन सामग्री है, सहायता सामग्री है, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस परिवार तक दोबारा आके पहुंचा देंगे। तो आइए जानते हैं। तो सर, ये जो राशन सामग्री आपको मिला है, तो इससे आपको कितना राहत मिलेगा, कितना सहारा मिलेगा? बहुत मदद मिलेगा, काफी सहारा मिलेगा आपको। कभी तो थोड़ा सा ये बांग्ला में ही थोड़ा बोलचाल करते हैं, तो थोड़ा हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते, तो इनके पड़ोस में रहने वाले हैं, तो आइए थोड़ा इनसे जानते हैं। सर, ये जो राहत सामग्री इस परिवार को मिली है, तो इससे इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी? बहुत ही सहारा मिलेगा और बहुत ही राहत मिलेगा, काफी आराम मिलेगा। काफी आराम मिलेगा। और सर, आप जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई है और हजारों परिवारों को जो ये सहायता मिल चुकी है, काफी भूखे पेटों को सहारा मिला है, जिसको कुछ रोग वगैरह था उसकी भी चिकित्सा इससे कराई गई। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान, तो उन्होंने जो ये मुहिम चलाई हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत ही अच्छा विचार है उनका, संत रामपाल जी महाराज की, और ये विचार जो है ये ऐसे लोगों को, दुरुस्त लोगों के लिए बहुत अच्छा है। संत रामपाल महाराज जी है, ये ऐसे दुरुस्त लोगों के लिए भगवान की स्वरूप है और वो भगवान की तरह हम लोगों के पास खड़े हुए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जो इस परिवार के जो पड़ोस में रहने वाले थे, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का स्वरूप है
भगवान के रूप में ही सबकी मदद कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो जैसा कि सर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके तहत जो ये राशन सामग्री दी जा रही है, तो क्या इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी जो और कई सामाजिक कार्य हैं जो और कोई भी मुहिम चलाते हैं क्या? जी, संत रामपाल महाराज जी एक्चुअली कहिए तो एक सामाजिक ही संत है और समाज में बहुत सारा सुधार ला रहे हैं। जैसे समाज में सबसे बड़ा एक कुरीति है दहेज, और संत रामपाल महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। जो हजारों विवाह जो है दहेज मुक्त हो रहा है। इसके अलावा समय समय पर ब्लड कैंप लगवाते हैं, नशा मुक्त समाज को बना रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे ये हरियाणा और हरियाणा के आसपास जो भी राज्य हैं उनमें जो बाढ़ आई थी, उसमें किसानों को खेतों से पानी निकालने के लिए करोड़ों का मदद करके उनको सहायता प्रदान किए जी। ऐसा संत इस समाज को, इस देश को, ये पूरे पृथ्वी पे मिले हैं जो एक समाज को नया दिशा दे रहे हैं और समाज को हर तरह से, चाहे वो भक्ति के बारे में हो, पूरे समाज में जो पाखंड फैला हुआ है, जो हमारा भक्ति जो है रसातल में चला गया है, उसको उत्थान कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं और समाज को हर तरफ से मदद दे रहे हैं। जो यह मदद जो है और संत रामपाल महाराज जी को भगवान तुल्य बना रहा है। भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई। तो जैसे कि इस गांव की जो है जो प्रधान है वो यहाँ पे बनी हुई है हमारे साथ, तो आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? अनुष्मा बागदी। तो जी आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को ये जो सहायता मिली है, इस परिवार के लिए कितनी जरूरत थी इस अन्नपूर्णा मुहिम की? জরুরি ছিল, অনেকটাই জরুরি আছে। সারা জীবনে যেন সে যেন দেখে এবং তাদের যেন ভালোবাসার দায়িত্ব নেয়, কারণ তিনি এখন অনেকটাই অসুস্থ আছে, এখন পায়ে নিয়ে কোনো কাজকর্ম করতে পারে না। তার স্ত্রী আছে, সেই কাজকর্ম করে, বাড়ির খাওয়া দাওয়া যেমন সমস্ত যা কিছু লাগে তিনি সাহায্য করে। और जो संत हैं वो घर घर आके भिक्षा मांगते हैं, चंदा का पर्ची काटते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कोई चंदा का पर्ची नहीं काट रहे हैं बल्कि दे रहे हैं, समस्या पूछ रहे हैं। तो और संतों के मुकाबले में संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या भिन्नता देखते हैं, क्या अलग देखते हैं? অনেকটাই আলাদা দেখি, কারণ তিনি নিয়ে যায় না পরিবারে থেকে, তিনি দিয়ে যায়। যে গরিবজন মানুষ যারা আছে তাদেরকে দু হাত ভরে আশীর্বাদ করে এবং অন্ন দিয়ে যায় বাড়িতে। আমি চাইবো সন্ত রামপাল জি মহারাজ তার শতকোটি চরণে প্রণাম, তিনি যেন এসে তার পরিবারকে অনেক দারিদ্র থেকে মুক্ত যেন করে, সারা জীবনে যেন ভালোবাসার দায়িত্ব নেয়, আমি এটাই চাইবো। तो जैसा कि दर्शकों जो इस गांव की जो प्रधान थी वो हमारे साथ बनी हुई थी, ये बांग्ला में कह रही थी। तो जो इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों का सहारा बने हुए हैं, ऐसा ही परिवारों के रक्षक बने हुए हैं और भूखों को अन्न दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम कर रही थी। तो बने रही हमारे एसए न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब